friends, today we are going to study about the poem of Robert Frost. The name of poem is A Roadside Stand. We have already done some lines of this particular poem in previous video. I hope you have understood these lines. Today we are going for the further lines of this poem. Firstly, we will see these lines. While greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all days, destroy their sleeping at night, the ancient wind. अब इन लाइंस को समझने से पहले थोड़ा सा हम जो प्रीवियस वीडियो हमारा उसकी लाइंस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसी तरह इस वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा कथानक समझ में नहीं आएगा कि जो कवि है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसलिए थोड़ा पिछली लाइनों को देख लेते हैं। पिछली लाइनों में जो पॉइंट है उन्होंने कहा भाई कि जो पॉलिटिशियन है वो आपके विकास को आप तक नहीं आने दे रहे हैं, और मैंने अखबार में पढ़ा है, हमने न्यूज में सुना है कि जो लोग हैं वो क्या करने जा रही है, जो सरकार है वो क्या करने जा रही है कि आपको आपके गांव से हटा करके ऐसे गांव में बसा रही है या ऐसे गांव बनाने जा रही है जहां पर आपके पास क्या होंगे, मल्टीप्लेक्स होंगे, स्टोर होंगे, और फिर आपको अपनी आजीविका के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। ऐसा अखबार में पढ़ने को मिला है, ऐसा न्यूज में सुनने को मिला है। उसी बात को आगे कवि कह रहे हैं कि जो ये बातें हुई क्या ये सचमुच में सच है या कहीं इनके साथ कुछ धोखा होने वाला है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, ये जो गुड डूअर्स है ये कैसे है, ग्रीडी है, जो अच्छे करने का ढोंग कर रहे हैं, ये कैसे है, लालची है, तो परोपकार का ढोंग करने वाले लोग हैं। और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये जो शुभचिंतक बन रहे हैं आपके, ये बीस्ट ऑफ प्रे है, मतलब ये जंगली जानवरों का शिकार करने वाले लोगों में से है। मतलब ये ऐसे शिकारी हैं जो क्या करते हैं, लोगों का शिकार करते हैं। जैसे जंगल में जो क्या होता है, शिकारी होता है, वो जंगल के जानवरों का शिकार करता है, उसी तरह से ये लोग भी क्या कर रहे हैं, आप लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। लेकिन ये कैसे बनकर आपका शिकार बना रहे हैं, जैसे ये आपके शुभचिंतक हो। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, ये जो चतुर लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, आपके चारों तरफ मंडरा रहे हैं। स्वार्म ओवर का मतलब तो ऊपर से मंडराना बड़ी संख्या में। तो ये जो लोग हैं ये आपके अगल बगल चारों तरफ क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या में मंडरा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और आपके दिमाग में क्या भर रहे हैं, बेनिफिट्स, फायदे, कि आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको फायदे नजर नहीं आएंगे तब तक आप इनकी बातों में आओगे नहीं। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, इनके दिमागों में क्या डाल रहे हैं कि आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर आप हमारी बातों को मानते हैं। That are calculated to soothe them out of their wits. That are calculated, ये जो कुछ इनके दिमाग में डाल रहे सब कैलकुलेटेड है। इन्होंने पहले से सोच रखा है कि हमें इनसे क्या क्या बोलना है, कैसा बोलना है, टू सूट देम, जो इनको सूट करता हो, जो इनको पसंद आता हो, जिससे इनको लगे कि भाई क्या होगा, हमको हमारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी बातें इनसे बोलनी, ये पहले से सोच के आए हैं। आउट ऑफ देयर विट्स, इससे क्या फायदा होगा कि ये लोग जो हैं, ये जो भोले भाले लोग हैं, ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, ये अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो ये जो गरीब लोग हैं, ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, जिनकी दुकानें बहुत अच्छा रन नहीं कर रही हैं, ये लोग अपना दिमाग न लगाएं और हम इनसे ऐसी बातें बोलें जो इनको सूट भी करती हो, जो इनको पसंद आए। इस तरह से इन्होंने कैलकुलेशन करी है और वो बात इनके सामने बोल रहे हैं। अब वो कैसे बोल रहे हैं और कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं इन छोटे दुकानदारों के सामने, ये जो चतुर लोग हैं, ये कह रहे हैं एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डेज। अब ये बताते हैं भाई कि अगर आपको क्या करना है, एंड बाय टीचिंग देम, इनको सिखा रहे हैं। कौन, ये जो शहर से आए लोग हैं, जो इनके चारों तरफ मंडरा रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, जो इनके शुभचिंतक बन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको सिखा रहे हैं कि कैसे सोते हैं। अब सोने का मतलब क्या है, आरामदायक जिंदगी कैसे जीते हैं। क्योंकि ये जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो रोड साइड स्टैंड के दुकानदार हैं, इनके दिमाग में कि जो शहर की लाइफ है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत लग्जरियस होती है। क्योंकि इन्होंने पहले भी लाइफ में बोला है कि जो जैसी लाइफ सिनेमा में दिखाई जाती है कि बहुत अच्छी लाइफ होती है, बहुत आराम से जीवन जीते हैं। तो यही बात ये जो चतुर लोग हैं ये इन लोगों से बोल रहे हैं, रोड साइड स्टैंड के लोगों से कह रहे हैं कि अगर आपको आरामदायक जिंदगी जीनी है तो आप हमको फॉलो करिए, जैसा हम कर रहे हैं वैसा करिए। और ये जो गांव के शरीफ लोग हैं ये क्या करते हैं, दे स्लीप ऑल डेज, और ये भी इनको क्या करना, फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये शहर के लोग कर रहे हैं, चतुर लोग कर रहे हैं, वैसे ये जो सीधे साधे लोग हैं ये भी इनको क्या करना शुरू कर देते हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। लेकिन क्योंकि अब देखो इंटेंशन में अंतर है,
जो गांव के सीधे साधे लोग इनका इंटेंशन क्या है, अपनी लाइफ में थोड़ा लग्जरी को उठाना है, सुख समृद्धि को उठाना है। और जो शहर से आए लोग हैं इनके इंटेंशन क्या है, इनका जो अभिप्राय है वो क्या है कि इनको बेवकूफ बनाने को, लूटना। तो ये जो शहर के चतुर लोग हैं ये इन सीधे साधे लोगों को क्या बना देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं, इनको लूट देते हैं। और जो इनका इंटेंशन होता है, वेल ऑफ इंटेंशन होता है, जो इनकी गंदी नीयत होती है उससे ये कामयाब हो जाते हैं। और ये क्या कर देते हैं, इन गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। और इनको कब पता चलता है, इनको जब पता चलता है, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, जब इनको पता चलता है तो इनकी नींदें उड़ जाती है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग मतलब इनकी नींद खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मतलब इनकी नींद उड़ जाती है। क्योंकि पहले वो गरीब तो थे लेकिन एक आरामदायक और एक सुकून भरी जिंदगी तो जी रहे थे, केवल टेंशन थी तो आजीवन की थोड़ा बहुत थी, लेकिन अब इन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया इनके हाथों में, इसलिए इनकी रातों की नींद खो जाती है। और जैसे आराम से पहले सो पा रहे थे अपने जीवन में, वैसे अब ये नहीं सो पा रहे, क्योंकि आगे कह रहे हैं नाइट द एनिशिएट वे, ठीक है, मतलब जैसे वो पहले सोते थे वैसे वो नहीं सो पा रहे हैं, ये कह रहे हैं। पॉइंट इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भोले वाले लोग हैं ये इन शहर के चतुर लोगों के जो शुभचिंतक बनते हैं, ग्रामीण लोगों के या इन रोड साइड स्टैंड के लोगों के, उनके झांसे में आकर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। अब अगली लाइंस देख लेते हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits of all days in almost open prayer, for the squeal of the brakes, the sound of a stopping car. अभी क्या कह रहे हैं, Sometimes I feel myself I can hardly bear, कभी कभी I feel मैं महसूस करता हूँ अपने आप में, myself अपने आप में, I can hardly bear, और मैं मुश्किल से इस बात को सह पाता हूँ, अपने आप को रोक पाता हूँ, किस बात से, the thought of so much childish, ये जो विचार है ये बहुत ज्यादा क्या है, बचकाना है, बच्चों जैसा है। ये कौन कह रहा है, ये जो लाइन कह रहे हैं, ये पॉइंट कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि बहुत कई बार मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक पाता हूँ, ये सोचकर कि ये जो लोग गांव के सीधे साधे लोग हैं ये बच्चों की तरह सोच रहे हैं, लॉन्गिंग इन वेन, ठीक है, लॉन्गिंग इन वेन का मतलब होता है कि ये जो इनकी सोच है ये क्या है, व्यर्थ सोच है। तो ये जो गांव के लोग हैं ये व्यर्थ सोच रहे हैं और ये बच्चों की तरह सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं ये व्यर्थ और बच्चों की तरह, कि ये जो शहर के लोग हैं जो चमचमाती गाड़ियों में आते हैं ये इनकी रोड साइड स्टैंड में रुकेंगे और यहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे और उस सामान से ये अपनी जो पैसा मिलेगा उससे अपनी आजीविका चला पाएंगे। ये सब इन गांव के लोगों का सोचना व्यर्थ, और इसी से कौन परेशान हो रहे हैं, आप हमारे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट परेशान हो रहे हैं। That lets me childish longing in vain, the sadness that lurks, the sadness मतलब जो दुख है, that lurks मतलब जो छुपा हुआ है, near नजदीक, open window there, वहां पर खिड़की के पास। तो एक जो दुख है जो किसके पास छुपा हुआ है, इस खिड़की के पास छुपा। अब वो जो खिड़की के पास दुख छुपा, खिड़की के पास दुख होगा नहीं, इसका मतलब खिड़की के बगल में जो आदमी खड़ा है उसके मन में जो दुख छुपा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट। अब वो दुख क्या है, That waits all days in almost open prayer. That waits, वो जो खिड़की के पीछे एक दुखी आदमी है वो दिन भर वहां पर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, किसका, ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और लगभग वो क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि काश कोई क्या आए, कोई मुसाफिर आए, वो उसकी गाड़ी यहाँ पर रुके और वो हमारी दुकान से कुछ सामान खरीदे। ये वो प्रे कर रहा है और इसी बात का उसको दुख है कि कभी ऐसा होता नहीं है, कोई आके उनकी दुकान से कुछ सामान नहीं खरीदता है। For the squeal of the brakes, squeal मतलब होता है लाउड साउंड, जोरदार आवाज, किसकी आवाज जोरदार, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, गाड़ी के रुकने की। तो गाड़ी की जो रुकने की एक आवाज आई, उसको मतलब कि जो स्क्वील ऑफ ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक की रुकने की जो आवाज आएगी उसको बोलेंगे द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, कि जब गाड़ी रुकेगी तो ब्रेक मारेगा, जब ब्रेक मारेगा तो क्या उसकी गाड़ी के रुकने की आवाज आएगी। तो वो जो ग्रामीण लोग हैं जो रोड साइड स्टैंड के दुकानदार हैं वो किसी गाड़ी के रुकने का इंतजार कर रहे हैं, वो गाड़ी आएगी, उनकी दुकानों से कुछ सामान खरीदेगी, उनसे उनकी आजीविका चलेगी। लेकिन ये सब बातें जो पॉइंट है उनको क्या लग रही है, बच्चों जैसी लग रही है, कि उनको लगता है कि ये शहर के लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, और यही सब सोच करके कभी क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक पा रहे हैं। अब अगली लाइन सुनिए। Of all the thousand selfish cars that passed, just one to inquire what a farmer's price are, and one did stop, but only to plow the grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't. This crossly they had none, didn't it see. अब देखो इन लाइन में क्या कह रहे हैं, of
ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, ऑल ऑफ थाउजेंड्स मतलब हजारों जो सेल्फिश मतलब स्वार्थी लोग हैं, कार्स मतलब उनकी जो गाड़ियां हैं दैट पास वहां से गुजरती हैं। बहुत सारे जो सेल्फिश लोग हैं जिनकी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, या सेल्फिश क्यों कह रहे हैं क्योंकि वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, उन दुकानदारों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जिन्होंने इन कार के बैठने वाले लोगों के लिए अपनी दुकानें वहां पर खोली है, इसलिए सेल्फिश वर्ड यूज किया गया है। जस्ट वन टू इंक्वायर, एक वहां पर गाड़ी आती है वो रुकती है, लेकिन इंक्वायर मतलब जानने के लिए, पूछने के लिए, व्हाट ए फार्मर्स प्राइस आर, की जो सामान रखा है वो दुकानदार ने वहां पर वो क्या रखे थे ना, जैसे आपने देखा होगा स्क्वैश रखा था उन्होंने, और क्या रखा था आपका बेरीज रखी थी जंगल की, उनकी कीमत क्या है, उनके कीमत पूछता और चला जाता है बिना कुछ खरीदे। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो द ग्रास, एक वहां पर आता है, गाड़ी वहां आती है, वो रुकती है बट ओनली प्लो द ग्रास, और उनकी ग्रास को पलट देती है। अब कैसे पलटती है? इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, कैसे पलटती है कि जो उनका यार्ड होता है, जो उनके क्या है वहां पर खुला स्थान है, यार्ड मतलब उनकी जो दुकान के बगल में खुला स्थान होगा, वहां पर वो अपनी गाड़ी को क्या करते हैं, बैक करते हैं और फिर वापस मोड़ देते हैं। जब गाड़ी बैक होती है तो थोड़ा ब्रेक का यूज होगा, घास पलटेगी उल्टेगी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो एक आदमी गाड़ी वाला आता है, वो क्या करता है, उनके जो यार्ड है, खाली जमीन है, वहां पर गाड़ी को बैक करता है और उनकी घास को पलट करके वापस चला जाता है, वो भी कुछ नहीं खरीदता है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, एक और आदमी आता है, एक और यात्री आता है जो अपनी गाड़ी में आता है, और वो क्या करता है, आस्क पूछता है, द वे रास्ता पूछता है, वेयर इट वाज बाउंड, बाउंड मतलब कहां को जाता है। एक और गाड़ी आती है चमचमाती हुई, उसमें से फिर वो गाड़ी रुकती है और वो केवल ये गाड़ी में बैठे वाले लोग जो संभ्रांत लोग बोलते हैं अपना आप, वो केवल ये पूछते हैं कि भाई ये जो रास्ता है कहां को जाता है, और फिर वहां से चले जाते हैं। एंड अनदर एक और आता है टू आस्क पूछने के लिए, कुडंट दे सेल इट गैलन ऑफ गैस, कि क्या वे गैस का गैलन भी बेचते हैं, क्या वो गैलन जो गैस होती है उसका कोई गैलन जाता है वो डिब्बा जिसमें गैस भरी होती है, क्या उसको भी बेचते हैं, वो पूछकर वो भी चले जाते हैं। दे कुडंट, वो नहीं बेचते हैं, ये जो छोटे दुकानदार हैं ये गैस नहीं बेचते हैं। दिस क्रॉसली मतलब फिर जो पॉइंट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत गुस्से में कह रहे हैं, दे हैड डन डिडंट इट सी, क्या ये लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि ये बहुत छोटे दुकानदार हैं जो जंगल की बेरीज को बेच रहे हैं, ये गैस के गैलन कहां से रखते होंगे, इस बात पर उनको गुस्सा आ रहा है। और इन लाइन्स में ये कह रहे हैं कि जो जितने भी यहाँ से चमचमाती गाड़ियां जा रही हैं वो रुक तो रही हैं, लेकिन कोई रास्ता पूछ रहा है, कोई सब्जी जो उनका सामान है उसके दाम पूछ रहा है, कोई गैस के बारे में पूछ रहा है, लेकिन किसी ने भी इनकी दुकानों से कुछ नहीं खरीदा। इस बात का भी जो दुख है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को है, और इसलिए उनको क्या आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। अब हम अगली लाइन्स को देख लेते हैं। No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट हो क्या कहना चाह रहे हैं, नो नहीं, इन कंट्री मनी, जो ये गांव का पैसा, कंट्री गांव को भी बोला जाता है, कंट्री पीपल कहते हैं मतलब गांव के लोग, यहाँ पर जो कंट्री है वो गांव के लोगों के लिए यूज किया गया है। नो इन कंट्री मनी, जो गांव का पैसा है उससे गांव का विकास की जो दर है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो गांव के विकास की दर है वो क्या नहीं है, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, वो रिक्विजिट जितनी जरूरी है, गांव के विकास की जो दर है जो कि जरूरी है, जितनी उनके लिए जरूरी है, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट मतलब जो उनके जीवन स्तर को क्या कर सके, उठा सके, हैज नेवर बीन फाउंड, कभी नहीं पाएगी। मतलब ये जो गांव के लोग हैं, ये जो गांव में काम कर रहे हैं और इससे जो इनको आजीविका मिलती है उससे इनके जीवन का स्तर जितना बढ़ना चाहिए, जितना इनके लिए जरूरत, जितना इनको बढ़ना चाहिए, वो कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए ये जो गांव के लोग हैं ये शहर के पैसे का इंतजार कर रहे हैं। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही सो द वॉइस मतलब जो आवाज है ऑफ द कंट्री मतलब इस गांव के लोगों की, ये गांव के जो जनता है, जो ये दुकानदार इनकी है, सीम्स मतलब प्रतीत होती है टू कंप्लेन मतलब शिकायत। तो ये जो गांव के लोग हैं, ये जो रोड साइड स्टैंड के दुकानदार हैं, इनकी यही शिकायत है कि जो हम लोग आजीविका कमा रहे हैं ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं हो रही, और जो हमारे विकास के लिए जरूरी है उतनी आजीविका हम नहीं कमा पा रहे हैं, इससे ये इनकी कंप्लेंट भी और शिकायत भी है। आई कांट हेल्प ओनिंग मतलब मैं ये स्वीकार करता हूं कि इनकी मैं कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। ये कौन कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, लेकिन मेरे को बहुत बड़ी शांति मिलती अगर मैं ऐसा कर पाता। टू पुट दीज पीपल एट वन, इन लोगों को रखता, एट वन मतलब एक बार में, वन स्ट्रोक मतलब एक बार में ही, आउट ऑफ देयर पेन, इनके दुख से।
मुझे बहुत इस बात से बहुत शांति मिलती अगर मैं इनको एक ही प्रयास में इनके दुखों से बाहर निकाल पाता। ये कौन कह रहे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेम, अभी इन्होंने अभी बहुत बड़ी बात कर दी कि भाई मुझे बहुत आराम मिलता है अगर मैं इन लोगों को इनके दुख से एक बार में एक झटके से ही बाहर निकाल पाता है, लेकिन ये थोड़ा सा काल्पनिक बात लग रही है क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी आदमी को उसकी गरीबी से एक झटके में बाहर निकाल जाए। इसको कभी भी महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि एंड देन नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज आई कम, जब मैं वापस आता हूं, बैक वापस आता हूं, इनटू द सेम मतलब समझदारी में, जब मतलब क्योंकि ये थोड़ा सा उन्होंने बड़ी बात कर दी थी, तो जब वो एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, व्यवहारिक बात करते हैं, उनको भी पता है कि ये संभव नहीं है, इसलिए जब वो व्यवहारिक रूप से इस बात को समझ पाते हैं कि ये संभव नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं? आई वंडर, मेरी इच्छा है, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मेरी इच्छा है कि आप लोग मेरे पास आओ। एक इनके लिए कहा गया, वो जो रोड साइड स्टैंड के दुकानदार है, छोटे दुकानदार, उनके लिए कहा गया कि मेरी इच्छा है कि आप लोग सब मेरे पास आओ, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माय पेन, और मैं आपको ऑफर करता हूं कि आप क्या करिए, मुझे रखिए जेंटली, आराम से, आउट ऑफ माय पेन, मेरे दुख से, मतलब आप जो लोग हैं आप आइए और आप लोग मुझे मेरे इस दुख से बाहर निकालिए। किस दुख से? जो उनका इन जो कंट्री पीपुल है, जो ये रोड साइड स्टैंड के दुकानदार हैं, उनके बारे में है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जिस लाइफ को जीना चाहते हैं वो जीवन नहीं जी पा रहे हैं, और एक तरफ जो शहर के लोग हैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और उनका जो मेलाफाइड इंटेंशन है वो ये भी है कि वो जो गरीब जनता है इनको भी बेवकूफ बनाकर इनके पास जो कुछ भी है उसको भी लूट लें। इस बात का दुख है। ये जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है कि एक तरफ जो सब बहुत अमीर लोग रहते हैं और एक तरफ बहुत गरीब लोग रहते हैं, इस दुख को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, और साथ में एक मैसेज भी देने की कोशिश की कि हम लोगों को इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। शायद आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।